नमस्कार। सरोवर नगरी नैनीताल के मां नैना देवी प्रांगण से मैं तारा जोशी। आज नित्य में हम चर्चा करेंगे विचार की शक्ति पर। जो मैं सोचता है वह उसी तरह के कार्य करता है और अच्छे विचार, अच्छे संस्कृति से हमें शक्ति भी प्राप्त होती है। तो आइए हम इसमें प्रकाश डालें। मनुष्य की नियति उसके विचारों की दशा दिशा से निर्धारित होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे विचार होंगे कर्म भी उसी दिशा में होंगे, और जिस दिशा में कर्म होंगे परिणाम भी उसके अनुरूप ही प्राप्त होंगे। यही कारण है कि मनुष्य जैसा सोचता विचारता है वह वैसा ही बन जाता है। इसलिए सोच सही होगा तो जीवन में सुख से साक्षात्कार होगा, अन्यथा दुख की अनुभूति होती रहेगी। हमारी परिस्थितियाँ भी हमारे विचारों पर निर्भर होती हैं। संसार में अधिकांश लोग परेशान, निराश और चिंतित रहते हैं तो इसी कारण, क्योंकि समस्या उनके सोच में पनप रही है। वो उससे मुक्त भी नहीं हो पाते। इसके चलते उनके भीतर हीन भावना उत्पन्न होने लगती है। क्रोध, ईर्ष्या, दोष, द्वेष जैसे नकारात्मक भाव पनपने लगते हैं और यही अंतोगत्वा पतन की ओर धकेलते हैं। मनुष्य इच्छा शक्ति से अपने विचारों पर नियंत्रण पा सकता है। विख्यात अमेरिकी विद्वान राल्फ वाल्डो इमर्सन ने यथार्थ में कहा कि हमारा व्यक्तित्व उसी प्रकार आकार लेता है जैसे हम पूरे समय विचार करते रहते हैं। स्पष्ट है कि मनुष्य को यदि जीवन में सफल होना है तो उसे अपने विचारों को सशक्त बनाना होगा। इसके लिए सकारात्मक सोच रखना अनिवार्य है। सकारात्मक सोच के परिणाम सदैव सुखद होते हैं। इससे जीवन आनंदमय बनता है। अच्छे विचार से ही हम बेहतर कार्य कर पाते हैं। विश्व बंधुत्व, एकता और सभी प्राणियों के प्रति करुणा की भावना का विकास भी इसी दृष्टिकोण से संभव है। वास्तविकता यही है कि हमारे अंतस में उत्पन्न विचार बाह्य दुनिया में अभिव्यक्त होकर हमारे चारित्रिक गुणों को प्रदर्शित करते हैं। अच्छे विचारों की निर्मित के लिए उचित परिवेश आवश्यक है, जिससे पहली पाठशाला परिवार से लेकर गुरुजन, संगति और पुस्तकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। हम अपने सानिध्य में अपने विचारों की शक्ति को प्रखर करते रहना चाहिए। नमस्कार।